ओम नीलाम्बुजस्यां मलकोमलांगम सीता समारोपित भामभागम पाणौ महासायत चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है कि मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का बना है अप्रैल के अंतिम भाग में। देखिए, मेष राशि वालों, बड़ा विचित्र ग्रहों की स्थिति चल रही है इन दिनों। आपके राशि के स्वामी मंगल महाराज जो है वो शनि के साथ द्वंद्व में है और द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न है। देखिए, परिवर्तन है प्रकृति का। अब गतिमान चलयमान सब संसार में चलती रहती हैं, चली वेदी चलती रहती हैं और वो चलते चलते कभी ना कभी शुभ भी योग बनते हैं और कभी कभी कष्टकारी योग भी बन जाते हैं। पिछले करीब यदि 40-50 दिन से बात करी जाए तो शनि मंगल का टकराव लगातार चल रहा है, विश्व को अशांत कर रहा है, कहीं ना कहीं मन को हमारे भी अशांत कर रहा है, शांति सुकून प्राप्त करने के योग कम कर रहा है। और मेष राशि वालों के लिए तो मंगल का स्वामी होना और उसको स्वामी होकर शनि के साथ विराजमान होकर और शनि की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ना, ये सारे कई प्रकार के विचित्र योग बने हुए हैं। लेकिन राहत की बात यह है, कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। सबसे बड़ी बात, शनि मंगल का टकराव की स्थिति हटेगी अप्रैल के अंतिम भाग में। शुक्र परिवर्तन की तरफ जाएंगे। शुक्र महाराज आपकी राशि के अनुसार से जो आप समझें 12वें भाव में उच्च के होकर बैठे थे, एक राजयोग का निर्माण कर रखा था उन्होंने। कई ग्रहों की स्थिति खराब होते हुए भी, लेकिन उनका भी ग्रहों की स्थिति परिवर्तन का योग बनेगा। सूर्य आपके ऑलरेडी लग्न में बृहस्पति के साथ विराजमान चल ही रहे हैं। ऐसे में बुध ग्रह का भी परिवर्तन, बुध ग्रह का आगे पीछे होना जो योग चल रहा है वो सब प्रभाव उत्पन्न करेगा आपकी राशि के अनुसार से। बुध पुरुषार्थ के स्वामी है और इस वक्त पुरुषार्थ के स्वामी होकर बड़े शीर्ण अवस्था में बैठे हैं, वक्री स्थिति में हैं, मार्गी होंगे और लेकिन फिर भी कमज़ोर अवस्था में रहेंगे। उनको ठीक करने की ज़रूरत है, नहीं तो सही डायरेक्शन में पुरुषार्थ हो नहीं पाएगा। इस बात का ध्यान रखें। देखिए, बिना करे कहाँ कुछ मिलने वाला है। भाग्य तो सामने दरवाजे भी लाकर खड़ा कर सकता है आपके समय को, लेकिन उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करना तो आपके हाथ में है और वो पुरुषार्थ के हाथ में। पुरुषार्थ के स्वामी मेष राशि वालों के लिए 12वें भाव में, बहुत पेनल्टी वाले भाव में, जुर्माने वाले भाव में कमज़ोर अवस्था में बैठे। अब कैसे होगा, क्या प्रभाव होगा, कैसे उनको ठीक करना है, ये आपको समझने की आवश्यकता है। और यहीं आचार्यवाणी के माध्यम से हम आपके साथ जुड़ते हैं और आपको बताते हैं कि ग्रहों की चाल नित्यप्रति कैसी रहेगी और कैसे आपके लिए योग बनेंगे। तो आप समझें, बहुत सारे लोग इस बात का प्रश्न करते हैं कि हमारी कौन सी राशि रहेगी, चंद्र राशि, लग्न राशि, नाम राशि। कई बार तो कहते हैं कौन सा देखें, ये बड़ी विचित्र स्थिति फंस गई है। ये स्थिति बनाई किसने? अज्ञानता ने ना। जन्मपत्री जब बनवाई जाती है तो उसके अंदर एक राशि निर्धारित हो जाती है कि चंद्रमा जहाँ पर होंगे वही राशि आपकी रहेगी और उसके हिसाब से नाम निकलेगा। लेकिन आज की विचित्रता क्या है कि कुछ लोग नाम रखते ही नहीं उस राशि से, अपना नया नाम रख लेते हैं। और फिर नया नाम रख लिया तो उसका प्रभाव तो होगा। अब उसका प्रभाव है, आप ज्योतिष को ऐसा माने कि प्रत्यक्ष से चलता है। ज्योतिष की हज़ारों शाखाएं हैं, न्यूमरोलॉजी भी उसमें से एक पार्ट है, शब्द विज्ञान चलती है, शब्दों की वाइब्रेशन का प्रभाव होता है, तो नाम राशि का भी प्रभाव होता है। तो आप इसको समझ लें कि जितना परसेंट जो यूज़ हो रहा है उसका उतना परसेंट प्रभाव आपको राशि के अनुसार से देखने को मिल सकता है। तो आप बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से इस चीज़ को समझें कि जन्म राशि या लग्न राशि या सूर्य राशि जितना जितना जो प्रभावी ज़्यादा है कुंडली के अंदर, उसको हमें डीपली एनालाइज करना पड़ता है कि कौन सी कुंडली से आपका प्रेडिक्शन मैच हो रहा है, कौन सी कारकांश, लग्न कुंडली, लग्न पद, षोडश वर्ग में क्या स्थिति है ग्रहों की। तो जन्मपत्री इतना छोटा सा विषय नहीं है कि हम उसको बड़े छोटे चीज़ में, बहुत अच्छे अध्ययन की आवश्यकता है उन सब चीज़ों को देखने के लिए। तो वैसे आपकी राशि चाहे नाम राशि है मेष या विशेष तौर पर लग्न राशि है, या सब चीज़ों के हिसाब से इन प्रभावों को आप समझ सकते हैं। तो आप समझें मेष राशि वालों के लिए समय आने वाला जो अप्रैल का अंतिम भाग है क्या कुछ करने जा रहा है। यदि हम 21 अप्रैल की बात करें तो त्रयोदशी तिथि है, रविवार का अवसर है। कन्या राशि में चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है जो आपके लिए थोड़ा भारी है। कन्या राशि आपके छठे भाव में पड़ती है और छठे भाव में विशेष तौर पर जो स्वामी हैं वहाँ के बुध हैं वो भी कमज़ोर अवस्था में सामने बैठे हुए हैं। और ऐसे में कन्या के चंद्रमा कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा संकोच देते हैं, एंजाइटी बढ़ाते हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में ख़राब कर सकते हैं। तो हर चीज़ में ध्यान रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। और जब कष्ट आते हैं जीवन में ठीक करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? हमारे यहाँ सत्य की पूजा की जाती है, सुंदर की पूजा की जाती है और शिव का खास दिवस है क्योंकि इस स्थिति में प्रदोष का योग पड़ रहा है। तो शाम को मंदिर में जाकर, क्योंकि अभी 2-3 दिन इस प्रकार का योग चलना है, अभी चंद्रमा कन्या में 2-3 दिन रहने वाले हैं, तो शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाएं, थोड़ा सा दूध लें और भगवान शंकर का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र, ओम हं जुं स ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वभुवा भू ओम सह जुं हं ओम। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लाभ प्राप्त होगा।
जो भी आपको मंत्र याद हो या रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा करा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये इस प्रकार से कराएं, देखिए कष्ट दूर होंगे और ग्रहों का प्रभाव जो नेगेटिव है वो ठीक होगा, पॉजिटिव बदलेगा। कर्म से ही बदल सकते हैं आप। यदि कर्म सही है तो आप माने कैसा ही प्रभाव हो, बारिश हो रही है और बारिश को तो रोकना मुश्किल है, लेकिन छाता कर्म ले लिया आपने छाता, तो उससे आपको कहीं ना कहीं बचाव हो जाएगा। अच्छे शेड में पहुंच गए चलकर तो आपको प्राप्त हो जाएगा, अच्छा उससे रक्षा हो जाएगी। और बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, बहुत छाता उड़ सकता है, लेकिन अगर पक्के मकान में चले गए तो उससे भी रक्षा हो जाएगी। तो यानी ये कर्म का प्रभाव है। कर्म जिस प्रकार का करोगे वैसे सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है कि नए कार्य आरंभ करने के लिए शुभ मुहूर्त है, वो आप लाभ ले सकते हैं। 22 अप्रैल को स्थितियाँ आपकी राशि के अनुसार से छठे में कन्या में चंद्रमा चल ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ रवि योग विद्यमान है, बहुत सुंदर योग है। ये नए कार्यों का आरंभ करने के लिए अच्छा दिन दिखाई देता है। ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी आपको प्रशस्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा। जब कई बार चीज़ें हमारे बस में नहीं होती तो गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक कारण और बृहस्पति सूर्य का योग आपकी राशि के अनुसार से लग्न में चल रहा है, ऐसे में आप अपने आप को ज़्यादा महत्ता दे रहे हैं और कई बार हमारे अपनी महत्ता से उतना लाभ नहीं होता है, हमें कहीं ना कहीं किसी दूसरे का सहयोग भी लेना पड़ता है। और सहयोग लेने में मेष राशि वालों के साथ समस्या क्या होती है कि उनकी थोड़ी हेकड़ी कम हो जाती है। तो ऐसे में थोड़ा सरल बच्चे वाले स्वभाव से हटिए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं झुककर काम भी हो सकता है। आपको इन दिनों सबसे समस्या है कि झुकने में समस्या आ रही है, छोटा बनने में समस्या आ रही है। छोटे बन के रह के बहुत आसानी हो जाती है कामों में, तो इस बात सूत्र को समझते हुए कार्य कर लीजिए, देखिए बहुत सुंदर रहेगा। 23 अप्रैल की स्थिति अब समझ लीजिए क्या है। बहुत सुंदर दिवस है। सबसे पहले तो भगवान हनुमान जी की जयंती का अवसर है, चैत्र पूर्णिमा है और साथ साथ मंगलवार का अवसर। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय हनुमान जी का सुंदर जन्म दिवस है। और जन्म दिवस बड़ा आनंद देने वाला होता है। जब मन प्रसन्न होता है ना तो सब जो कुछ मांग लो वो सब मिल जाता है। तो ये दिन है हनुमान जी को प्रसन्न कर कर समस्त मनोरथ सिद्ध करने का। और आप एक और समझें, ग्रहों का परिवर्तन चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, आपकी राशि के अनुसार से गजकेसरी योग का निर्माण करने जा रहे हैं। ये धन लाभ की सूचना दिखाई देता है, नया उत्साह की सूचना दिखाई देते हैं मेष राशि वालों के लिए। साथ साथ मंगल और शनि जो टकराव की स्थिति चल रही थी पिछले काफ़ी लंबे समय से आपके एकादश दशम भाव में, वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। 40 दिनों से 45 दिनों से जो स्थिति खराब थी अब वो बदल कर मंगल राजयोग कारक निर्माण कर रहे हैं, 12वें भाव में जाके बैठ जाएंगे। वो आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनाएंगे, नई शक्ति का संचार करते दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल अच्छा रहेगा समय आपके लिए। तो ऐसे में हनुमान जी को प्रसन्न करें। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता है और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करें, तुलसी बाबा ने साफ साफ लिखा। और ऐसे में हनुमान जी कृपा प्राप्त कैसे होगी? कहा जय 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 हनुमान गुसाई, प्रश्न किया कृपा करहु गुरुदेव ही नाही। उसके बाद लिखते हैं जो शतबार पाठ पढ़ जोई, छोटा ही बंद महासुख होई। साफ साफ लिखा, लेकिन हम मानस इस प्रकार के लोग हैं कि यहाँ पर भी कुताही भर देते हैं। कई लोग कह देते हैं जहाँ सत है 7 बार पढ़ लो खत्म हो जाएगा पाठ, यहाँ शत है 100 बार, जो शत बार पाठ पढ़ जो। देखिए सुंदर सूत्र वहीं बताया गया, रास्ता बताया गया। हमने भी इस सुंदर तिथि का लाभ लेने के लिए हनुमान जी का बड़ा सुंदर कार्यक्रम आश्रम पे रखा है। हनुमान यज्ञ रखा है उनके जन्मदिवस पर, साथ साथ उनको चूल्हा चढ़ाया जाएगा, 100 मणि का भोग लगेगा, सुंदरकांड का पाठ होगा और सुंदर तरीके से उनका भजन होगा। आप भी सादर विवेकानंद योगाश्रम में उपस्थित हो सकते हैं सुंदर कार्यक्रम में। सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है जो आचार्य केशव देव जी के द्वारा मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठित करके बनाई गई है। लोगों की मनोकामना सिद्धि करने का हमने देखा है। शादियाँ नहीं हो रही हैं, वो आके चूल्हा चढ़ाते हैं, उनकी मनोकामना सिद्ध होती है। मुकदमों में लगातार हार हो रही है, हनुमान जी की कृपा से वो ठीक होती है। कैसे भी संकट है ना, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो मंगलवार के दिन सुंदर तिथि पड़ रही है, बहुत वर्षों बाद पड़ी है। इस तिथि को खाली मत जाने दीजिए। आने वाले ग्रहों को बहुत सुंदर तरीके से प्रभाव निष्क्रिय करने के लिए, नेगेटिव प्रभाव दूर करने के लिए बड़ा सुंदर तिथि है। ये न किन प्रकार ने समय निकालने का प्रयास कीजिए। धन लाभ की स्थिति अच्छी है, उत्साह की स्थिति अच्छी है। ग्रह स्थिति परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सुबह चंद्रमा 9:15 पर बदलेंगे, मंगल करीब करीब 8:38 पर बदलेंगे। तो ये सुंदर आपके लिए स्थिति परिवर्तन का योग, अच्छा योग निर्माण होने की स्थिति आ गई है। 24 अप्रैल को विशेष तौर पर प्रतिपदा तिथि है, बुधवार का अवसर है और एक और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र 12वें भाव से निकलकर लग्न में आ रहे हैं। ये स्थिति थोड़ी सी विचित्र हो सकती है। देखिए क्या स्थिति हो रही है, गजकेसरी योग का निर्माण तो बड़ा सुंदर लाभ की स्थिति हो रही है, लेकिन दुविधा आ गई है। दुविधा क्या आ गई कि मेष लग्न में, मेष राशि के अंदर 2 ग्रह एक साथ आ गए हैं विपरीत परिस्थिति वाले। सूर्य वहाँ पर पहले से विराजमान है जो उच्च स्थिति में कीर्ति लगाने के योग दे रहे हैं, वो अपना प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। बृहस्पति वहाँ साथ में चल रहे हैं, शुक्र वहाँ आ गए। देवगुरु दैत्य गुरु दोनों के दोनों अलग अलग दिशाओं में चलाने के मनु को स्थिति को बना सकते हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि ध्यान रखते हुए कार्य करें। कीर्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शनि महाराज की दृष्टि इन सब पर है, तो कहीं ना कहीं जिद के कारण से सब बिगड़ ना जाए। स्थिति अनुकूल बनी हुई है, हवाएं आपके अनुकूल पड़ रही हैं, लेकिन आप स्वयं कहीं दुविधा में ना फंस जाए, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए आवश्यकता है थोड़े ज्ञान की।
और ज्ञान मिलता है गणेश जी से। बुधवार का अवसर है, गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी को पुष्प अर्पित करें पीले रंग के। सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्ण कहा लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि। देखिए, हम जो आपको ज्योतिष गणनाओं के साथ साथ अध्यात्म के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, वो बहुत विशेष तौर पर आपको अध्यात्म समझना चाहिए। अध्यात्म से व्यक्ति सरल बनता है। आजकल ज़माना बड़ा इंस्टेंट हो गया है कि हर चीज़ लोगों को चाहिए। पंडित जी के पास जाएंगे, पंडित जी बस ऐसा बता दो, गोली दे दो बस, और सब समस्याएं ठीक हो जाए। और वो आपको कोई ना कोई नग बेच देंगे, कुछ ना कुछ ऐसे कर देंगे, मैं कर देता हूँ। अरे गोली, फिर गोली खुद ही खाना चाहते हैं आप, तो गोली खा के तो बस आदमी क्या होता है, बचता कम है, पार ज़्यादा हो जाता है। तो आप स्थिति को समझें, स्वयं करने का प्रयास करें। आध्यात्मिक हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके साथ जोड़ते हैं। हिंग लगे ना फिटके रंग चोखा हो, आपके धन से कुछ नहीं होने वाला है। अध्यात्म में जो आइए, जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, समझने का प्रयास करें। मेरे पास रोज़ लोग नित्यपति आते हैं हमारे पास। किसी ने 15 उंगलियाँ अंगूठी पहन रखी है, किसी ने 6 पहन रखी है। हर व्यक्ति के पास जाके नई पहनाता है और पहले वाले से बोले क्यों पहनाई थी। ये स्थिति मची हुई है। नग काम करते हैं बिल्कुल, लेकिन खाली नगों से काम नहीं होने वाला है भाई। अध्यात्म को हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके साथ इतने सरल तरीके से इन चीज़ों को समझाने का प्रयास करें, सूत्र रूप समझाने का प्रयास करें, अध्यात्म के रहस्यों को आपके सामने लाने का प्रयास करें, पौराणिक मतों से आपको इन चीज़ों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करें। वैदिक ज्योतिष बहुत सुंदर है और कहीं ना कहीं व्यक्ति को सरल बनाने का प्रयास करती है। तो आप इन चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो सुंदर होगा, कल्याण के योग बनेंगे। तो आप अच्छे से करें। बुधवार का अवसर है, गणेश जी का स्तवन कर लीजिएगा, सही डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। 25 अप्रैल द्वितीया तिथि, गुरुवार का अवसर, परिवर्तन की स्थिति आएगी, लेकिन गजकेसरी योग का निर्माण है, बहुत सुंदर आपके लिए लाभ की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में थोड़े ज्ञान की कमी जहाँ दिक्कत हो रही है बृहस्पति शुक्र के कारण से, थोड़ा केसर का सेवन कर लीजिए, केसर का तिलक कर लीजिए, हल्दी का तिलक लगा लीजिए, पीली चीज़ों का दान कर दीजिए, सही विवेक मिल जाएगा। गुरु का सहारा लीजिए, गुरुवार का दिन है, गुरु का सहारा लीजिए। गुरु के ज्ञान की आवश्यकता है, सही दिशा में गुरु के सानिध्य में जाकर विवेक, एडवाइज़र, गुरु का मतलब होता है एडवाइज़र, कंसल्टेंट जो आपको सही डायरेक्शन दे दे, और उस चीज़ को विवेचना कर लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा और वो डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। 26 अप्रैल की तिथि, द्वितीया तिथि थोड़ी सी देर के लिए विराजमान है, इसलिए उदय तिथि द्वितीया है, उसके बाद तृतीया का आगमन हो जाएगा। शुक्रवार का अवसर, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध मार्गी होने जा रहे हैं। सुबह 5:50 पे बुध मार्गी हो जाएंगे और ऐसे में बुध का परिवर्तन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से बाहर लाने का प्रयास करेगा, लेकिन मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं ये भाव हो सकता है। ध्यान रखिएगा, आप जो कार्य करते हैं कोई आपको मक्खी की तरह बाहर निकालने का प्रयास कर सकता है, आपका हिस्सा आप उससे वंचित हो सकते हैं, अननेसेसरी खर्चे बढ़ने के योग बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई आपने मगरमच्छी आंसू आपके सामने दिखाकर आपको कहीं ना कहीं विडंबनाओं में डाल सकता है और आपकी जेब खाली करा सकता है। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। शुक्र को थोड़ा सा बल देते हुए, बुध को बल देते हुए क्या करना है, गौ सेवा करिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार गौ सेवा करने का प्रयास करें, देखिए परिवर्तन होगा। 27 अप्रैल को तृतीया तिथि है, शनिवार का अवसर है और इस दिन ग्रहों का योगायोग आपके लिए समझें। चंद्रमा बहुत विचित्र स्थिति में चल रहे हैं, वृश्चिक राशि में चंद्रमा का पदार्पण चल रहा है पिछले 2-3 दिनों से। वृश्चिक राशि में चंद्रमा जाके बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं और आपके अष्टम भाव में जो योग बना रहे हैं ये कहीं ना कहीं बंधन कर रहे हैं, मनोमस्तिष्क में थोड़ा बंधन आता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आवश्यकता है कि वो बंधन को त्यागने के लिए फिर वहाँ आवश्यकता रहेगी ज्ञान की। तो कोशिश ये करें, हनुमान जी का पूजन करें, गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी को विशेष तौर पर गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें, हनुमान जी को चोला अर्पित करें। शनिवार का अवसर है तो ये उपाय कर बहुत सुंदर। गणेश चतुर्थी का व्रत भी इस दिन है, इसलिए गणेश जी का उपाय करिएगा। ज्ञान के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं, आपको सही डायरेक्शन देने का प्रयास करेंगे, हिम्मत जगाएंगे। 28 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, भाग्य जगाने वाला रहेगा। भाग्य में चंद्रमा पदार्पण कर रहे हैं सुबह 4:27 पर और ये भाग्य में धर्म का उदय करते दिखाई दे रहे हैं और धर्मार्थ धर्म तथा सुखम, जहाँ धर्म है वहीं सुख होने के योग दिखाई देते हैं। एक और ग्रह का योग बन रहा है, शुक्र अस्त होने जा रहे हैं, मेष में चल रहे हैं शुक्र। ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस में आपको कहीं ना कहीं रास्ता देंगे। शुक्र का अस्त होना नेगेटिव नहीं है, आपके लिए अच्छा दिखाई देगा। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण है। सूर्य आपके राशि में बैठे हुए हैं, थोड़ा तेज बढ़ा रहे हैं, गुस्सा बढ़ा रहे हैं, उसको शांत करने की ज़रूरत है। तेज बढ़े बहुत अच्छी बात है, लेकिन अननेसेसरी क्रोध ना बढ़े, एंजाइटी ना बढ़े, उसके लिए भगवान सूर्य को सुबह सुबह उनको अर्घ्य दीजिए। थोड़ा तांबे के लोटे में जल डालकर, डोली डालकर, एक पीला पुष्प डालकर ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः गायत्री का जप कर लीजिए। ये सब उपाय करके सुंदर तरीके से ग्रहों का आप अनुकूल बना सकते हैं। नया दिन बहुत सुंदर है, नए कार्य आरंभ करने के लिए अच्छा अवसर है। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण है। 29 तारीख को ग्रह गणना बड़ी अच्छी दिखाई देती है आपके लिए, सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति रहेगी। चंद्रमा धर्म भाव बैठकर बृहस्पति के साथ जो संबंध बना रहे हैं वो आपके लिए बड़ा उपयुक्त दिखाई देता है। और ऐसे में आप यदि प्रशस्त होकर काम करेंगे, खुल के काम करने के योग बहुत सुंदर तरीके से बन रहे हैं, लेकिन दुर्जनों का अभी भी ध्यान रखने की ज़रूरत है।
दुर्जन अभी भी मुंह जब जहाँ शहद होता है वह मक्खियाँ बहुत जल्दी भिन बना के आ जाती हैं, तो वो सज्जनता कहीं ना कहीं नुकसान भी दे सकती है। तो चतुर बुद्धि, चातुर्य को तैयार रखने की आवश्यकता है। ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें, शिव का ध्यान करें, शिव का पूजन करें। इस बार जो है सोमवार के दिन जो योग पड़ रहा है वो पड़ रहा है सोम पंचमी का। सुबह सुबह शिव के निमित्त थोड़ा सा अभिषेक कर लीजिए, उनका दूध से अभिषेक कीजिए। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करें, बिल्वपत्र भगवान पर अर्पित करें। नए नए बिल्वपत्र अभी उपस्थित होने शुरू हैं। ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान शिव पर अर्पित करें। बिल्वपत्र का संबंध महालक्ष्मी से होता है और महालक्ष्मी श्री पंचमी और शिव का योग है। बिल्वपत्र दूध से अभिषेक कराने के बाद भगवान को अर्पित कीजिए, महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति के योग बनेंगे। 30 तारीख का दिन अप्रैल का विशेष तौर पर षष्ठी तिथि है, मंगलवार का अवसर है। मकर राशि में चंद्रमा पदार्पण करेंगे। यह आपके लिए उपयुक्त रहेगा, आपके लाभ को बढ़ाने वाला रहेगा। आपकी योग्यता से जो कार्य आप करेंगे कर्म के अनुसार से वो आपके फल देने के योग सुंदर दिखाई देते हैं। भद्रा है इस दिन सुबह 7:50 से लेकर शाम के करीब 6:30 बजे तक। तो ऐसे समय में नए प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट जो एक दिन में खत्म होने वाले प्रोजेक्ट हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, रूटीन के काम हो जाएंगे। लेकिन लंबे चलने वाले प्रोजेक्ट्स में जिनमें करीब 2-3-4 महीने काम करना है, नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना है, नया मुहूर्त करना है, उसके लिए दिन अच्छा नहीं है। ध्यान से सावधानी से करें। इन राशियों के प्रभाव से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न चलते रहते हैं और वो लोग हमें लगातार हमारे YouTube चैनल पर प्रश्न भी करते हैं कि राशि कौन सी समझें। देखिए, राशि कई प्रकार की होती हैं। जन्म राशि, लग्न राशि, नाम की राशि, सूर्य राशि, और हर राशि का अपना एक प्रभाव है। हम आपकी राशि के अनुसार से यहाँ जन्मपत्री जो पूरी हॉरोस्कोप को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। जितना परसेंट जिस राशि का प्रभाव है उतना परसेंट सबसे पहले जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत होती है, कौन सी राशि आपके लिए प्रभावी है। आमतौर पर जो ज्योतिष का सिद्धांत ये है कि जब जन्म नाम जो होना चाहिए वो जन्म राशि के अनुसार से होना चाहिए। जन्म का एक अक्षर निकलता है वो राशि के अनुसार से होता है, लेकिन आमतौर पर संसार में लोग जो हैं उस राशि से, उस अक्षर से नाम रखते नहीं हैं। आप अपने जनरल नाम रख लेते हैं, फिर उसका एक प्रभाव हो जाता है, तो इसलिए वो नाम राशि बदल जाती है आमतौर पर, लेकिन उसका प्रभाव है। तो इसलिए जब आप जन्मपत्री आप स्वयं ज्योतिषी बनने का प्रयास करते हैं, राशि को फल सुनते हैं, तो आप सोचें जितना जिस परसेंटेज राशि का उपयोग हो रहा है, कौन सी प्रभावी है, उसका उतना प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जन्मपत्री में और बहुत सारे विषय होते हैं, दशाएं, अंतरदशाएं, ग्रहों की जन्म की स्थिति क्या है, किस प्रकार से कौन सा ग्रह कितनी ताकत में है, आपका जन्म जो हुआ है कितने राशि के अनुसार से, जन्मपत्री के हिसाब से किस लेवल पर है, व्यक्ति पहली मंजिल पर है, दूसरी मंजिल पर है, 100वीं मंजिल पर है, उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके जन्मपत्री का विश्लेषण करने का प्रयास करना चाहिए। हम जब जन्मपत्री देखते हैं तो उन सब चीज़ों का अध्ययन करके ज्योतिषी जो होते हैं वो सब व्यक्ति को बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हम गोचर का प्रभाव आपको जन्म राशि, लग्न राशि के अनुसार से, नाम राशि के अनुसार से हर तरह से आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपको वास्तविकता धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएगी और उस तरह से आप इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो विवेकानंद योगाश्रम है बहुत सारे पराविद्याओं के क्षेत्र में लगातार कार्य कर ही रहा है। हम आपको लगातार इस सब संबंध में अवगत कराते ही रहते हैं। और इस बार तो बहुत सुंदर तरीके से जो हनुमान जयंती का सुंदर अवसर है उसमें बड़ा सुंदर कार्यक्रम रहेगा। नित्यपति आश्रम में 8 घंटे करीब यज्ञ ही रहता है और आप अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए अनेक प्रकार के शास्त्रीय उपायों को, उसका वृहद वर्णन शास्त्र में जो वर्णित है उसके अनुसार ही हम जन्मपत्री को एनालाइज करके बताते हैं। मंत्र अद्भुत हैं, यज्ञ विज्ञान अद्भुत है और हमने देखा है कि मंत्र विज्ञान के माध्यम से अनेक उपायों को करने से कई प्रकार के कष्टों को दूर कर सकते हैं। देखिए, एक जीवन में जो कष्ट आते हैं वो भार के कारण ही आते हैं और जो भार बनता है वो हमारे किए गए कर्मों से होता है। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ पुण्य उदय होंगे, अशुभ कर्म यदि हमारे द्वारा हो जाएंगे तो अनेक प्रकार के कष्टों को उदय करेंगे। उन कष्टों को ठीक करने के लिए हम अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। मंत्र जप, यज्ञ, विभिन्न प्रकार के दान, विभिन्न प्रकार की औषधियों का सेवन, ये सब उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। उन सब उपायों को करकर इन कष्ट का और जो पाप पुण्य जो है उनका अकाउंट घटा बढ़ा सकते हैं आप। और उनके घटने बढ़ने से समझिए आपके जीवन में पुण्यों का उदय होने से कष्टों से निवृत्ति प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। तो ये सब बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत है और बड़ा सीधा साधा सिद्धांत है। तो इसको समझने के लिए हम यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से समझ में आएगा। अच्छे कार्य करके आप अपने पुण्यों का उदय कर सकते हैं और जीवन के कष्ट, जब कष्ट आ रहे हो तो समझ लीजिए अपने जीवन में कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट कम हो रहा है। यदि आपके अकाउंट में बहुत बढ़िया पुण्य भरे हुए हैं तो आपके द्वारा यदि पूर्व जन्म में या इस जन्म में जब भी काम अच्छे करते रहते हैं तो क्या होता है कि जीवन में कष्ट का समझ में नहीं आता है। लेकिन जब पुण्य कम हो जाते हैं अकाउंट में तब छोटा सा कष्ट भार आया जीवन में और वो भयानक कष्ट दे देता है और भयानक दुख उत्पन्न करने के योग बनाता है। तो जब दुख आ रहा है
तो समझ लीजिए पुण्य को बढ़ाने का समय है। पुण्य को अहर्निश जीवन में शुभ कार्य, हमसे पुण्य होते कम हैं। हर क्षण कहीं ना कहीं कुछ गलत कार्य हो जाता है। चल रहे हैं रास्ते में, कहीं कोई जीव हत्या हो गई, चींटी मर गई, ये सब कहीं ना कहीं घट रहा है, पुण्य को घटा रहा है। तो समझ लीजिए, तो हमको उन पुण्यों को यथा हम जीवन में यदि सोचें, शुभ कार्य कितने होते हैं, सुबह शाम तक यदि आप विचिंतन करने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है आप कुछ ही लगेगा। और जहाँ अगर नेगेटिव काम जो हुए हैं उनको सुनने देखने का प्रयास करोगे तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार आपके द्वारा अहित का कार्य हुआ, कितनी बार किसी व्यक्ति को दुख लगा, कितनी बार मुख से अपशब्द निकला, ये सब क्या कर रहा है, ये पुण्यों को क्षय कर रहा है। पुण्य बढ़ेंगे कैसे? किसी की सेवा करने से, धर्मात्मा काम करने से, अच्छे कार्य करने से, किसी को भोजन करा देने से, आशीर्वाद ले लेने से। कितनों का आशीर्वाद लेते हैं? आजकल तो लोग ऐसे हैं कि झुकने में भी लोगों को शर्म आती है, डर लगता है छोड़ो ना, क्या सम्मान करना है। देखिए एक बात समझ लीजिए, महाभारत का युद्ध आपको याद होगा, पांडवों के साथ क्या था? कोई सेना नहीं थी बहुत बड़ी, लेकिन पुण्य थे, सत्य था, आशीर्वाद था। दुर्योधन इतनी बड़ी सेना लेके बैठा था, उसके बाद एक ही चीज नहीं थी, केवल आशीर्वाद। यदि आशीर्वाद ले लेते हैं ना, तो आप समझें तो आपके पुण्य बढ़ जाएंगे, और पुण्य आशीर्वाद को लेने का प्रयास करें, देखिए शुभ होने के योग बनेंगे। यही सुंदर सिद्धांत है ज्योतिष विज्ञान को समझने के। ये ज्योतिष के साथ साथ जो ज्योतिष अकाउंट बताता है आपको, अकाउंट में कितना खाली है, कितना भरा हुआ है, और बढ़ाने का जो तरीका है, घटाने का तरीका जो है, अध्यात्म आपको समझाने का प्रयास करता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन्हीं सब चीज़ों के लिए, शोध के लिए बहुत सारे कार्य लगातार करते रहते हैं। आश्रम पर नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ चलता ही है। रविवार को उस यज्ञ में सम्मिलित सब लोग हो सकते हैं। रविवार वाले यज्ञ में मंत्र यज्ञ के लिए, ग्रहों के उपचार के लिए, अपने बहुत सारे स्वास्थ्य के निमित्त महामृत्युंजय मंत्र जप इत्यादि करने के लिए बहुत सारे व्यवस्थाएं आश्रम में बनाई गई हैं। बहुत सारे शोध किए गए हैं मुद्रा विज्ञान पर, यज्ञ विज्ञान पर, मंत्र विज्ञान पर, औषधि विज्ञान पर। इन सब में लिए हमारे लिए बहुत सारे कार्य चलते रहते हैं। आश्रम पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद के लिए, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। तमाम सरकारी लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पे हैं, दिल्ली पुलिस के पैनल पे हैं, वो सब इस सुविधा को योग प्राकृतिक चिकित्सा में के द्वारा आयुर्वेद की चिकित्सा के माध्यम से लाभ ले रहे हैं। और हमने अद्भुत रूप से लाभ देखा है। बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन के चक्कर में जीवन लोगों को निकल जाता है, चाहे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़ हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस, बैक। हमने योग प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं अपने संस्थान में रखी हैं कि आप उन समस्त सुविधाओं को लेकर अपने तमाम रोगों को दूर भगाने का प्रयास कर सकते हैं, और सुंदर तरीके से ये सब चीज़ें काम करती हैं। इनका सब वैज्ञानिक आधार है। पूरे विश्व में आज लोग योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी बाकी जो चीज़ें जो इस संसार में आधुनिकता के नाम पर जो कार्य किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ इन भारतीय प्राचीन योग विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान के साथ लीजिए। हमारे पास डाटा ओरिएंटेड रिजल्ट्स हैं, और हमने जो बहुत अच्छे से एनालाइज करके देखा है वो बहुत अद्भुत कार्य करते हैं। आप समझिए मुद्रा विज्ञान, मैं आपको यहाँ एक बात बताने का प्रयास करता हूँ। हृदय संबंधित रोग पूरे विश्व में आज परेशान कर रखा है। हर कोई गोली खाकर ही अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। ये मृत संजीवनी मुद्रा है। मैंने ये मुद्रा का अभ्यास हज़ारों लोगों पर करके देखा। बहुत पिछले करीब 50 सालों में इस मुद्रा, आज से 1978 में मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी ने इस मुद्रा की खोज करी। उससे पहले शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं थी ये हृदय की मृत संजीवनी मुद्रा, और हमने इसका लाभ देखा। अद्भुत है। 3 सेकंड में दिस मुद्रा इज कैपेबल ऑफ गिविंग द फर्स्ट टू द हार्ट पेशेंट। आप 100 बेटे टैबलेट लेंगे, उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले 100 बेटे टैबलेट मना नहीं करें, आप जो लेना चाहते हैं मेडिसिन लें, लेकिन उससे पहले ये मुद्रा कुछ देर अभ्यास तो करें। कुछ ही देर में आपके हाथ को साउंड कर कर ये आपके कष्टों को दूर करने का योग बनाएगी और सुंदर तरीके से लाभ देगी। इसके ऊपर बहुत सारी और पुस्तकें विद्यमान हैं, और पुस्तकों में के माध्यम से हमने बहुत सारे उपचार के माध्यम बताए हैं इन समस्त पुस्तकों में। कान में दर्द चल रहा है, ये शून्य मुद्रा करके देखिए, 3 मिनट में कान का दर्द, कान की होने वाली समस्याएं दूर करने में लाभ देगी। ऐसी ही बहुत सारी मुद्राएं। बच्चों को याद नहीं होता है, आपको नींद नहीं आती है, आप रोज गोली खाते हैं, कुछ ध्यान योग का सहारा लीजिए, प्लस ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास। पहली उंगली अंगूठे के साथ इस मुद्रा को लगा देने से ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। ये हमारे आश्रम के द्वारा ही पूरे विश्व में मुद्राएं पहुंचाई गई, मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा। बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई आश्रम में इन सब चीज़ों के ऊपर, और पूरे विश्व में आज जितने भी लोग मुद्राओं का उपयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पुस्तकों के माध्यम से, हमारे आश्रम के शोध के माध्यम से ही कर रहे हैं। आप किसी वेबसाइट पे जाएं, आचार्य केशव देव जी का नाम डालें, मुद्राओं का नाम डालें, आपको पूरी ऑथेंटिसिटी प्राप्त होगी और बहुत सुंदर तरीके से इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्ति करने की योग बनेगी। तो हम ये समझाएं कि ज्योतिष, अध्यात्म, मंत्र विज्ञान, ये सब इंटर रिलेटेड है।
ये सब का सब एक साथ चलता है। और हमने इन तमाम पराविद्याओं पर शोध भारतीय संस्कृति के अनुसार से हमारे इस आश्रम में पिछले 50 सालों से ये कार्य किए गए हैं। आप जुड़े विवेकानंद योगाश्रम से, आपका स्वागत रहेगा। हमारे जो संतान जो कार्यक्रम चलते हैं उन सब के बारे में आपको हम समय समय पर अवगत कराते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। और जो भी आपकी और भी कोई प्रश्न हो तो चिंता ना करें, हमारे नंबर्स पे व्हाट्सअप भेजें, अपने हमारे इस चैनल पर अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। हम अवश्य उनका जो भी निदान होगा आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।